हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपर लिम्ब एनाटॉमी की 4 लेक्चर्स कर लिए थे। फिर हमने इसके 1 to 17 स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम अपर लिम्ब एनाटॉमी का 4th लेक्चर करेंगे। यहाँ तक हमने एमसीक्यूज पढ़ लिए थे 35 तक, अभी 36 पढ़ेंगे। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस इज सप्लाइड बाय, तो ये पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व। पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व किसकी ब्रांच है? रेडियल नर्व की। और मैंने आपको बताया था रेडियल नर्व क्या है। एक्सटेंसर मसल्स को, तमाम हैंड के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई करता है। इसी वजह से जब रेडियल नर्व डैमेज होता है तो रिस्ट ड्रॉप होता है। रिस्ट ड्रॉप में क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हुई पड़ी होती है रिस्ट की, तमाम रिस्ट की और फिंगर्स की, क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स को वो सप्लाई कर रहा था, वो अभी क्या है, डैमेज हुआ है। तो एक्सटेंसर मसल काम नहीं करेंगे तो फ्लेक्सर मसल्स ओवर डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से रिस्ट की भी क्या हो जाएगी? फ्लेक्शन हो जाएगी। तो पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस को सप्लाई करता है। फीमेल प्रेजेंट विथ कार्सिनोमा ब्रेस्ट मस्टेक्टोमी डन आफ्टर रिमूविंग फेशिया मसल्स आर आल्सो रिमूव्ड विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट विल बी अफेक्टेड है। तो ये क्या है? कार्सिनोमा ब्रेस्ट के दौरान उसके जो है मस्टेक्टोमी की गई है। अब मस्टेक्टोमी के टाइप्स थे, एक था रेडिकल मस्टेक्टोमी था, एक पार्शियल मस्टेक्टोमी था। अब जो टोटल मस्टेक्टोमी या रेडिकल मस्टेक्टोमी होता है उसमें ब्रेस्ट के साथ साथ निप्पल वगैरह एरोला उस सब को रिमूव करते हैं, साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करते हैं, और साथ में जो मसल होते हैं चेस्ट के, जैसे पेक्टोरालिस माइनर, मेजर और टेरिस माइनर वगैरह, उनको भी रिमूव कर देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि हमने क्या है, मस्टेक्टोमी कर दिया तो उसके बाद कौन से मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे? मूवमेंट्स तो अफेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है, मसल्स हमने रिमूव किए हैं। तो स्पेशली जो लेटरल रोटेशन होता है स्कैपुला का, वो अफेक्ट होता है। अब ये देखें, लेटरल रोटेशन है, ठीक है, या एक्सटर्नल रोटेशन है, वो स्कैपुला का हमारे पास क्या होता है? अफेक्ट होता है मेनली। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्नर नर्व इज ट्रू? अल्नर नर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन अपर आर्म। हाँ, आर्म में जो है ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल पाया जाता है अल्नर नर्व, क्योंकि आपको पता है अल्नर नर्व मीडियल एपिकंडाल के भी मीडियल होता है, फिर फोर आर्म में भी मीडियल होता है, अपर आर्म में भी ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल पड़ा हुआ होता है। A patient presented in OPD with loss of touch, maximum 2-point discrimination। पेशेंट को प्रेजेंट हुआ है ओपीडी में लॉस ऑफ टच, मैक्सिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टेंस कैन बी चेक्ड बिटवीन। अच्छा, ये मैंने आपको थ्योरी में भी सारा समझाया था कि मैक्सिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस है एक, और एक होता है मैक्सिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन, उसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे 2-point डिस्क्रिमिनेशन का यह मतलब है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर पाना, फ़र्क ज़ाहिर कर पाना। तो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ सेंसेशन होते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर। अब जो लिप्स है, लिप्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा करीब भी अगर 2 पॉइंट्स पे आप टच करेंगे कुछ, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिप्स के ऊपर आपने यहाँ पे टच किया और बिल्कुल इसके करीब आपने टच किया, तब भी हाँ, उसके आइज़ क्लोज हो पेशेंट के, तब भी पेशेंट क्या है, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। वो कहेगा आपने 2 पॉइंट्स पे नीडल को टच किया है। जबकि तो इस वजह से हम कहते हैं लिप्स के ऊपर 2-point डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने वाली जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है, तभी तो इतने करीब वाले पॉइंट्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, पेशेंट डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि अलग अलग पॉइंट पे आप नीडल टच कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा, ये 2-point डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर मैक्सिमम होता क्यों है? क्योंकि ये हाईली इनर्वेटेड होते हैं, ठीक है। लिप्स के ऊपर इनर्वेशन नर्व्स जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रिचली इनर्वेटेड होता है। इस वजह से सेंसेशन जो है बहुत ही करीब से भी सेंसेशन अगर जा रहे हों तो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि अलग अलग पॉइंट से सेंसेशन जा रहे हैं। अब इसको हम कहेंगे मैक्सिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टेंस की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर मिनिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन वो स्कैपुला के ऊपर होता है या स्कैपुला के दरमियान। अब ये एक स्कैपुला है, ये अगला स्कैपुला है। अब स्कैपुलास के दरमियान आप इस पॉइंट पे टच करेंगे और इस पॉइंट पे टच करेंगे, मतलब फुल दूर दूर। अगर इस तरह करीब टच करेंगे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। एक आप इधर टच करेंगे, दूसरा आप इधर टच करेंगे, इतने दूर, फिर जो है वो पेशेंट को फील होगा कि आपने अलग अलग पॉइंट पे क्या है, नीडल टच किया है। अब ये इस वजह से हम कहते हैं मिनिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो बिटवीन द स्कैपुला है। तो मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट स्कैपुला के दरमियान 2 पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करने वाली सलाहियत मिनिमम है। इस वजह से इतने दूर जाके क्या है, जब हम टच करेंगे फिर जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि अलग अलग पॉइंट से सेंसेशन आ रही है। तो मिनिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्कैपुला हो गया, मैक्सिमम ऑन द लिप्स हो गया। अब आते हैं डिस्टेंस की तरफ। अच्छा, ये फिर मिनिमम क्यों होता है बिटवीन स्कैपुला? क्योंकि यहाँ पर इनर्वेशन बहुत कम होती है, ये पूर्ली इनर्वेटेड होता है, नर्व्स बहुत कम होते हैं ना, इस वजह से सेंसेशन को कैरी करने वाली सलाहियत इतनी नहीं है। और उसके बाद है डिस्टेंस की बात आती है कि मैक्सिमम 2-point डिस्क्रिमिनेशन का डिस्टेंस
तो डिस्टेंस की अगर बात आ जाए तो फिर डिस्टेंस के हवाले से फिर स्कैपुला है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर स्कैपुला के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जब हम टच करेंगे फिर वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि ये अलग अलग पॉइंट्स से सेंसेशन आ रही हैं। और मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस की अगर बात करें तो फिर हम कहेंगे लिप्स, क्योंकि लिप्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर भी वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो एक होता है डिस्टेंस की बात, दूसरा होता है डिस्टेंस के बगैर। अगर डिस्टेंस के बगैर वो पूछे तो मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स के ऊपर है और मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्कैपुला है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम स्कैपुला में है और मिनिमम डिस्टेंस वो लिप्स पे है। ये मैंने पहले भी आपको डिटेल से समझाया था, तो ये आपको समझ आ गई होगी। A patient has finger defect on exam sensory loss of dorsum of the thumb। अच्छा, अब ये डार्सम ऑफ द थंब है और ये इंडेक्स है और ये हमारे पास क्या है, मिडिल फिंगर। इनके डार्सल वाली साइड को रेडियल नर्व सेंसेशन को कैरी कर रहा था और पामर एस्पेक्ट से इसके पामर एस्पेक्ट से, ठीक है, ये मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है और ये जो थंब है यहाँ से मीडियल नर्व कैरी कर रहा था सेंसेशन। और ये लिटिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर का मीडियल हाफ, लेटरल हाफ को तो मीडियल नर्व वो करेगा, कैरी करेगा, और ये जो मीडियल हाफ है ये वाला साइड, ठीक है, जो लिटिल फिंगर की तरफ है उसको, और लिटिल फिंगर को उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी कौन कैरी कर रहा है, अल्नर नर्व। ये आपने याद रखना है, इस तरह के आ सकते हैं। तो अभी डार्सम ऑफ द थंब पे लॉस ऑफ सेंसेशन है ना, तो कौन सा नर्व हमारे पास इंजर्ड है, रेडियल नर्व। पेक्टोरालिस माइनर इज नॉट फंक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोरिकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, क्योंकि पेक्टोरालिस माइनर का जो इंसर्शन होता है वो कोरिकॉइड प्रोसेस पे होता है। ओरिजिन कहाँ से, रिब्स से, 3 to 5 रिब्स, इंसर्शन कोरिकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे है। तो वो जब डैमेज होगा कोरिकॉइड प्रोसेस तो मसल भी फंक्शन नहीं करेगा। लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो लेटरल कार्ड होती है वो कौन सा वो बनाएगा, ठीक है, किस से बनेगा। अच्छा, अब ये देखें ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में उस टाइम कि हमारे पास पहले होते हैं रूट्स। इस तरह रूट है, ये फॉर एग्जांपल C6 है, ये C7 है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास था C8 था फॉर एग्जांपल, इसी तरह C4 C5, ठीक है, इस तरह थे। अब क्या था, ये रूट्स थे, रूट्स से फिर ये 2 रूट्स हो गए, ये रूट्स मिलके क्या बना रहे थे, ट्रंक। ये ट्रंक हो गया, ट्रंक से फिर डिवीजन निकल रहा था, एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है, और फिर डिवीजन। अब ये फॉर एग्जांपल एंटीरियर ट्रंक है, एंटीरियर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है। फिर यहाँ पर मिडिल ट्रंक जो होगा, जो कि फिर से इस तरह के 2 रूट वैल्यूज से मिलके बनेगा। मिडिल ट्रंक का फिर एंटीरियर डिवीजन है, फिर पोस्टीरियर डिवीजन है। अब इसके एंटीरियर डिवीजन और इसके एंटीरियर डिवीजन आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं, वो एक कार्ड बनाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर 2 रूट वैल्यू हैं, उनसे ट्रंक बनेगा। ये लोअर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक है, ये एंटीरियर ट्रंक है, फिर लोअर ट्रंक है, फिर एंटीरियर और क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन है। तो फिर ये डिवीजन्स आपस में इस तरह, ये जो डिवीजन्स है ये वाले, ये आपस में क्या है, एक वो बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या मतलब कार्ड्स बनाते हैं। और तो 3 ट्रंक हैं, एंटीरियर, मिडल और लोअर। और कार्ड हमारे पास क्या होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और एंटीरियर, 3 हमारे पास। तो एंटीरियर डिवीजन जो है अपर ट्रंक का, ये अपर ट्रंक है और ये मिडल ट्रंक है। तो मिडल ट्रंक और अपर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है ये वाला डिवीजन, और ये वाला इसका मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एंटीरियर कार्ड बनाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जो पोस्टीरियर कार्ड है। पोस्टीरियर कार्ड में ये जो लोअर ट्रंक है, ये लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन और मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं। और मिडल कार्ड कौन बनाता है, वो हमारे पास ये मिडल ट्रंक का हमारे पास जो होता है वो बनाता है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से पढ़ते हैं, लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सॉरी, कार्ड जो है 3 है, लेटरल कार्ड है, मिडिल कार्ड है, पोस्टीरियर कार्ड है। एंटीरियर डिवीजन जो है लेटरल कार्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक कौन बना रहा है, लेटरल कार्ड। और फिर मीडियल कार्ड कौन बनाता है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो बनाएगा मीडियल कार्ड। और फिर पोस्टीरियर कार्ड कौन बना रहा है, वो पोस्टीरियर डिवीजन है मिडिल एंड लोअर ट्रंक का, ठीक है ना। दोबारा बना के देता हूँ आपको, ये हमारे पास ये मिल के बन गया, ये क्या, ये हो गया अपर ट्रंक। अच्छा, ये रूट वैल्यू मिल के क्या बनाया, इन लोगों ने बनाया ये मिडल ट्रंक। अच्छा, फिर ये 2 रूट वैल्यू मिल के इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया ये लोअर ट्रंक, ठीक है। 2 रूट वैल्यू मिल के ट्रंक बनाते हैं। फिर ये अपर ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन है, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन है, इसी तरह इसका एंटीरियर डिवीजन है, इसका पोस्टीरियर डिवीजन है, इसी तरह लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। तो रूट वैल्यू, फिर ट्रंक से डिवीजन, डिवीजन से फिर कार्ड बनता है। अब एंटीरियर कार्ड एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है,
अपर ट्रंक का क्या है, एंटीरियर डिवीजन हो गया, और मिडल ट्रंक का भी एंटीरियर डिवीजन। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसने क्या बना दिया, लेटरल कार्ड बना दिया। इससे फिर मुख्तलिफ नर्व निकलते हैं। फिर जो मिडल ट्रंक है, मिडल ट्रंक का ये मिडल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक, इन दोनों का जो ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये इसका पोस्टीरियर, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ये जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर कार्ड। अब रह क्या गया, इसका एंटीरियर डिवीजन रह गया। लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है ये क्या बनाएगा, ये जाएगा, ये मीडियल कार्ड बनाएगा। ठीक है, तो लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन वो मीडियल कार्ड बनाता है। लोअर ट्रंक का और मीडियल ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर कार्ड बना रहे हैं, और अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन ये मिलके बनाते हैं क्या, लेटरल कार्ड। फिर हर कार्ड के अपने ब्रांचेज होते हैं, जैसे रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये सारे क्या है, मुख्तलिफ कार्ड्स के ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो देखें लेटरल कार्ड क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर मिडल ट्रंक से बन रहा है। मीडियल कार्ड किससे बन रहा है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से बन रहा है। और पोस्टीरियर कार्ड क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल एंड लोअर ट्रंक। ये आपने रटने। Posterior pectoralis major flap will get blood supply from which of the following है, thoracoacromial artery से pectoralis major के पास ब्लड सप्लाई आ रही होती है। कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व विल काज। अब इंटरकोस्टोब्रेकियल मैंने आपको बताया था, इंटर का मतलब बिटवीन, कोस्टो का मतलब रिब्स, बिटवीन रिब्स, और ब्रेकियल का मतलब है आर। तो ये जो नर्व है ये हमारे पास एक तो आर्म को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ आर्म को, साथ में क्या है, उसी मीडियल साइड ऑफ आर्म के करीब जो रिब्स होंगे उस एरिया को भी सप्लाई कर रहा होता है। तो इस ये जब डैमेज होता है तो क्या है, सेंसरी लॉस ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म हो रहा है। देखें, फिर है अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये आपको पता है। इसकी वजह से क्या होगा, एडक्टर पॉलिसिस डैमेज। एडक्टर पॉलिसिस जो मसल है, पॉलिसिस का मतलब थंब, थंब की जो एडक्टर मसल्स है, एडक्शन कौन करवा जाता है, थंब की एडक्शन में हेल्प कौन करता है, अल्नर नर्व। क्योंकि थंब के एडक्टर जो मसल है, एडक्टर पॉलिसिस, उसको जो है कौन सप्लाई करता है, अल्नर नर्व। तो एडक्टर पॉलिसिस डैमेज होगा, अल्नर नर्व डैमेज होगा तो एडक्शन नहीं होगी थंब की। एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है, स्केपुला का एक्रोमियन और क्लेविकल का आपस में जो जॉइंट होता है उसकी ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, सुप्रास्केपुलर एंड थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। अब ये जो है कुछ चीज़ें ये रट्टे वाली हैं, ये आपने रटनी है। पेशेंट इन रोड एक्सीडेंट got injured on cervical vertebrae having diminished tricep reflex and atrophy of muscle is due to spinal disc herniation at which of the following side। अब वो कह रहा है एक्सीडेंट हुआ है, सर्वाइकल वर्टेब्री उसके डैमेज हैं, अब क्या है, ट्राइसेप रिफ्लेक्स उसका ख़त्म हो गया। ट्राइसेप रिफ्लेक्स के लिए आपको पता था C7 था, ठीक है ना, C6 C7 जो है उसको कौन सप्लाई कर रहा था, उसके दरमियान से फाइबर निकल रहा था C7। तो ये कह रहा है, ये अब ये पूछ रहा है कि स्पाइनल डिस्क का हर्निएशन किस लेवल पे हुआ है। तो C6 और C7 के दरमियान जो नर्व होता है वो कौन सा होता है, C7 हमेशा जो होता है। ये फॉर एग्जांपल पहला वर्टेब्री है, C1 है, ये पहला वर्टेब्री है, उसके ऊपर जो है पहला नर्व निकल रहा है C1। तो C6 है, ये फॉर एग्जांपल C6 वर्टेब्री है, ये C7 वर्टेब्री है। तो जो C7 वर्टेब्री है, हमेशा वर्टेब्री से ऊपर जो है वही नर्व निकल रहा होता है उस लेवल का। अब ये C7 वर्टेब्री के ऊपर से निकल रहा होगा क्या, C7। तो ये C6 है, तो C6 और C7 के दरमियान कौन सा, C7 आ रहा होगा, और C7 के नीचे फिर क्या होगा, C8 नर्व होगा, और फिर यहाँ से फिर क्या है, थोड़े आगे क्या है, थोरेसिक वर्टेब्री स्टार्ट होंगे, क्योंकि 7 वर्टेब्रीज होते हैं ना। लेकिन क्या है, सर्वाइकल वर्टेब्री 7 है और सर्वाइकल नर्व्स कितने, 8 हैं, क्योंकि पहला जो नर्व हमेशा ऊपर से, वर्टेब्री के ऊपर से निकलता है। तो C7 के नीचे भी हमारे पास क्या है, एक नर्व निकल रहा है सर्वाइकल नर्व, वो C8 होगा, और C7 के ऊपर और C6 के नीचे कौन सा होता है, C7। तो C7 आपको पता था ट्राइसेप मसल को और ट्राइसेप रिफ्लेक्स के लिए काम कर रहा था, तो वो नर्व डैमेज हुआ है। और क्या है, वर्टेब्रीज कौन से हैं, C6 और C7, उनके दरमियान हार्निएशन हुआ है जिसकी वजह से C7 डैमेज हुआ है। इन शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर विच आर्टरी एंड नर्व विल बी इंजर्ड है। अब ह्यूमरस के फ्रैक्चर में आर्टरी और नर्व कौन सा, शेफ्ट की बात कर रहे हैं। शेफ्ट में रेडियल नर्व होता है, आपको पता है, और आर्टरी जो होती है प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताए थे। एक होता है ह्यूमरस की डिसलोकेशन, एंटीरियर डिसलोकेशन होती है, उसमें क्या एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है। एक होता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस डैमेज, उसमें भी एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है। और एक शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस अगर डैमेज हो जाए, क्योंकि शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पीछे क्या है, स्पायरल ग्रूव पास हो रहा है, उस स्पायरल ग्रूव में रेडियल नर्व पास हो रहा होता है और साथ में आर्टरी भी पास हो रही होती है, तो इस वजह से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेका है। और अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल जो लोअर पार्ट है, मीडियल साइड पे एपिकॉन्डाइल जो है ह्यूमरस का, वो अगर डैमेज हो जाए तो वो किसको डैमेज करेगा, अल्नर नर्व को। तो अब पेशेंट इज अनएबल टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। अब पेशेंट है अनएबल टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर पाता।
अब एक्सटेंड नहीं कर पाता, ये फिर से वही है, रेडियल नर्व की बात कर रहा है या पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व की। रिस्ट ड्रॉप है ना, जैसे रिस्ट ड्रॉप नहीं होता, रेडियल नर्व जब डैमेज होता है। अनएबल टू एक्सटेंड हिज मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब है, ठीक है। थंब को भी सेंसेशन, लेकिन सेंसेशन इंटैक्ट है, तो अब क्या है, पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व। लेकिन अगर सेंसेशन भी हमारे पास डैमेज होता है तो पोस्टीरियर की बजाय हम कहते हैं रेडियल नर्व डैमेज है, क्योंकि पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व भी क्या है तो ब्रांच रेडियल नर्व की, लेकिन क्या है ये सेंसेशन को कैरी नहीं कर रहा, ये सब क्या है मसल्स के एक्सटेंसर मसल वगैरह को सप्लाई कर रहा होता है। फिर एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ, एंटीरियर इंटरॉशियस फिर मीडियन नर्व की ब्रांच है। एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व और पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।